बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उरूबा अदनान बात कर रही हूँ और आज मैं अपना एक आर्टिकल तहज़ीब सिखाती है जीने का सलीका लेके आप सब अहबाब की खिदमत में पेश हुई हूँ। और इस तहरीर को पढ़ने से पहले आप सब अहबाब से इल्तमास है कि आप TV फॉर यू को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप सब अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी तहरीर की तरफ आती हूँ। खारजी मुस्लिम दुश्मन अनासिर हमारी तहज़ीब को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। वो हमें मुआशी, समाजी, तहज़ीबी, तालीमी और सरहदी लिहाज से ख़त्म करने के दर पे हैं। नाम नहाद NGOs ने ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे फहाशी का बाज़ार गर्म कर रखा है। 2 साल के अंदर अंदर ये बेपर्दा और बेहया ख़वातीन आज़ादी नुस्वा का बैनर उठाए सड़कों गली कूचों में फिरती नज़र आ रही हैं। चादर और चारदीवारी उनको कैद खाना नज़र आ रही है। अपनी तहज़ीब की धज्जियाँ बखेरती इन ख़वातीन को वही खारजी अनासिर सपोर्ट दे रहे हैं जो किसी सूरत हमारे मुल्क को पुरअमन पुरसुकून नहीं देखना चाहते। ये गैर मुस्लिम फ़रंगी ताकतें हमारी तहज़ीब व तमद्दुन को ख़त्म करना चाहती हैं और अफसोस सद अफसोस हम ख़ुद को तकरीबन इनके रंग में रंग चुके हैं। हमने अपनी तहज़ीब व तमद्दुन को गैर मुस्लिमों के हवाले कर दिया है। हम लाशऊरी तौर पर इनकी तहज़ीब को अपनाते चले जा रहे हैं, इनकी ज़ुबान बोलते हैं, इन्हीं का लिबास तन करना बाइस फ़ख्र समझते हैं। हमने अपनी औलादों की तकदीर अब इस मग़रिबी तहज़ीब के हाथों में दे दी है, जिसका वाज़ेह सबूत अंग्रेज़ी निज़ाम तालीम को अपनाना है। हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ा के मुतमईन हो जाते हैं कि अब हमारे बच्चे का मुस्तकबिल तापनाक हो जाएगा। उसको अंग्रेज़ी मखलूक तालीम देकर समझने लगे हैं कि अब वो तहज़ीब याफ्ता कहलाएगा। हमारे ड्रामे, फ़िल्में बुरी तरह मग़रिबी तहज़ीब की अलगार में रंगी हुई हैं। यही वजह है कि अब हमारे औलादों में शर्म व हया ख़त्म हो रही है और वो जो अदब व तकरीम और बुज़ुर्गों का एहतराम हमारी तहज़ीब का ख़ासा था, वो अब हमसे रुखसत हो रहा है। हमारी औलादें आज़ादाना मखलूक तालीम हासिल करके मदर बेदर आज़ादी मांग रही हैं, अपने बुज़ुर्गों की आँखों में आँखें डालकर बात कर रही हैं। हमारी सिखाई हुई मग़रिबी तहज़ीब अब हमें अपने ही नज़रों से गिरा रही है। हदीस पाक में है कि क़यामत की अलामतों में से एक अलामत यह है कि माँ अपनी हाकिमा को जनेगी। इसका मतलब ये है कि औलाद अपने वालिदैन की नाफरमान हो जाएगी और अपने माँ बाप पे हुक्म चलाएगी। अफसोस कि हम अब यही कुछ देख भी रहे हैं। मग़रिबी तहज़ीब की अंधी तकलीक हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। बक़ौल शायर, जदीद दौर में बदली है जिस तरह तहज़ीब, जदीद दौर में बदली है जिस तरह तहज़ीब, तो ख़ुद को ऐसे में क्यों कर संभाल रखेगा। अब भी देर नहीं हुई, हमें होश में आ जाना चाहिए और अपनी तहज़ीब को ख़त्म होने से बचाने के लिए सबसे पहले अपनी तालीमी निज़ाम को मग़रिबी तर्ज़ तालीम से निकाल बाहर करना होगा। अपनी कौमी ज़ुबान और तहज़ीब को अपनाना होगा ताकि हम अपने तशख़्ख़ुस कायम रख सकें और एक ग़यूर और तरक्की याफ्ता कौम कहलाएं। अगर हमने अब भी ऐसा ना किया तो हमारी मुस्लिम तहज़ीब दम तोड़ देगी और हम बहैसियत मुस्लिम कौम अपना खुदा न ख्वास्ता तशख़्ख़ुस खो देंगे, जिसके लिए हमें क़यामत के दिन अपने रब के सामने भी जवाबदेह होना होगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से हर एक राई है और हर एक से उसकी रियत के बारे में पूछा जाएगा। बेहद अफसोस की बात है कि कई नाम नहाद NGOs ने तहफ़्फ़ुज़ नुस्वा के नाम पे फहाशी का बाज़ार गर्म कर रखा है। पिछले साल 8 मार्च को ये बेहया ख़वातीन इस आज़ादी नुस्वा के बैनर्स उठाए गली कूचों, सड़कों और बाज़ारों में नज़र आ रही थीं। इन बैनर्स में इंतहाई बेहुदा तहरीरें लिखी गई थीं जिसको कोई इस्लामी मुआशरा कबूल कर ही नहीं सकता। अफसोस की बात यह है कि मग़रिब ज़दा मीडिया इन ख़वातीन को मुकम्मल कवरेज देकर पूरी दुनिया हमारी बेपर्दा ख़वातीन को देख रही थी और मीडिया दिखा रहा था। हुकूमत वक्त इस तरह की कवरेज पे मीडिया को सख्ती से आड़े हाथों ले। ये ख़वातीन बाहया ख़वातीन के लिए बाइस शर्मिंदगी बन रही हैं।
ہر پاکستانی اپنی تہذیب کا امین ہے، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ ایسی بے حیا عورتوں کو اتنی اہمیت دے کے بےہودگی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ بے شک ہمارے معاشرے میں خواتین کئی طرح کے مسائل کا شکار ہیں۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق ان مسائل کو حل کرے اور اس کے لیے سنجیدگی سے اقدامات کرے۔ عدلیہ اس ضمن میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن افسوس صد افسوس ہماری عدالتوں نے بھی اظہار رائے کا حق دے کے ان مدر بدر آزاد خواتین کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ حکومت کو اس ضمن میں فوری اقدامات کرنے چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تہذیب انہی سڑکوں پہ دم توڑ دے اور ہم ہاتھ ملتے اور افسوس کرتے رہ جائیں۔ یہ حقیقت ہے، جب تک شرعی قوانین لاگو نہیں ہوں گے اسی طرح معاشرتی برائیاں بڑھتی چلی جائیں گی اور ہم اپنی تہذیب اور اخلاقی قدروں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، خدا نہ کرے۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ خدا را اپنے اسلامی تہذیب و تمدن کے امین بنیے۔ تاریخ گواہ ہے، جن قوموں نے اپنی تہذیب، تاریخ و تمدن بھلا دیں، ان قوموں کو ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ آپ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ معزز ادبی دوستو، آداب و تسلیمات، تعظیم و تکریمات۔ میں ہوں سعدیہ کوکب قریشی، ایبٹ آباد پاکستان سے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، میری خواہش ہے IBS ریڈیو اور TV فار یو کے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ہم جیسے حساس شعراء و ادباء اور فنکاروں کا اثاثہ یہی ہے کہ آپ ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔